तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मेडिकल साइंटिस्ट में। तो आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी में स्पॉटिंग्स के बारे में। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, उसमें वाइवा वगैरह होता है, उससे पहले स्पॉटिंग भी पूछी जाती है। तो कौन कौन से अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके क्या यूजेस हैं, उनके क्या नाम है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन देखेंगे। तो ये हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है जो भी पैथोलॉजी का एग्ज़ाम देता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले नंबर से शुरुआत करते हैं अपन। शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। सबसे पहली और कॉमन स्पॉटिंग की बात की जाए तो अपने नाम आता है माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप में आपको इस तरफ स्लाइड में दो माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहे होंगे। पहला माइक्रोस्कोप है अपना जो मोनोल्यूकुलर माइक्रोस्कोप कहलाता है। सेकेंड माइक्रोस्कोप है वो है अपना बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। अगर बात करें मोनोलोकुलर माइक्रोस्कोप की तो उसमें सबसे ऊपर की तरफ आईपीस होता है, उसके बाद कोर्स एडजस्टमेंट के लिए नॉब होती है, फिर फाइन एडजस्टमेंट के लिए नॉब होती है। वो उसके साथ वो जो आईपीस होता है बॉडी ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। नीचे जो होते हैं रिजॉल्विंग नोज पीस होते हैं जिसमें अपन लेंस लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। अलग तरह के लेंस होते हैं, 4 तरह के होते हैं, 4x, 60x, 40x एंड 100x लेंस लगे हुए होते हैं। नीचे कंडेंसर होता है, उसके साथ ही कंडेंसर के बाद मिरर और बेस लगा हुआ होता है जिसमें इंक्लाइन जॉइंट होता है एक साइड, और वहाँ पे अपन उसकी माइक्रोस्कोपी कर पाते हैं। तो यूजेस की बात की जाए तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्लाइड और सेल किसी को भी बढ़ा के देखने के लिए उसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नाम आता है अपने ल्यूकार्ट्स मोल्ड। ल्यूकार्ट्स मोल्ड क्या होते हैं? एक मेटेलिक मोल्ड होते हैं, एल एल शेप के मोल्ड होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जब पैराफिन वैक्स के जो अपन बनाते हैं, जब ब्लॉक्स बनाते हैं पैराफिन वैक्स के, तो उस टाइम ल्यूकार्ट मोल्ड को एडजस्ट करके उसकी साइज एडजस्ट कर दी की जा सकती है। जो पैराफिन वैक्स के जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और आगे पीछे करके इसके अंदर ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो यूजेस की बात करें to making the paraffin block and we can adjust the size of that block। ल्यूकार्ट्स मोल्ड का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट स्पॉटिंग की बात करें तो नाम आता है टिश्यू कैसेट्स का। टिश्यू कैसेट्स के बारे में बात करें तो दो टाइप की टिश्यू कैसेट होती है। पहली टिश्यू कैसेट होती है जो प्लास्टिक की होती है और दूसरी टिश्यू कैसेट होती है जो मेटेलिक होती है। तो मेटेलिक टिश्यू कैसेट्स आजकल कम यूज की जाती है, प्लास्टिक टिश्यू कैसेट का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर ब्लॉक्स बनाने से पहले जो टिश्यू के टुकड़े होते हैं, जो टिश्यू फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो डाले जाते हैं और उनको आगे टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए मूवमेंट इनको कराया जाता है। इसलिए इनका यूज़ की बात की जाए तो इनका हो सकता है भाई टू होल्डिंग द टिश्यू फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग। इनके यूजेस की बात करें तो बात करते हैं नेक्स्ट स्पॉटिंग की। तो अपने सामने नाम आ रहा है टिश्यू नाइफ और माइक्रोटोम ब्लेड। आपको ऐसे ब्लेड जैसे दिखाई दे रही होगी, ये टिश्यू नाइफ या फिर माइक्रोटोम ब्लेड भी कहा जाता है इसको। ये यूज़ होती है माइक्रोटोम के, जो माइक्रोटोम मशीन होती है माइक्रोटोमी करने के लिए यूज़ होते हैं, उनमें सेक्शंस काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करें यूजेस की तो माइक्रोटोम यूज़ इन माइक्रोटोमी फॉर सेक्शन कटिंग ऑफ ब्लॉक्स। नेक्स्ट अपने नाम आ रहा है द कॉपलिन जार। कॉपलिन जार क्या होता है? एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है जिसके अंदर अपन स्लाइड्स रख सकते हैं। स्लाइड रखने के लिए यूज़ किया जाता है कॉपलिन जार का। उस कॉपलिन जार में क्या होता है, अपन अगर चाहें स्लाइड को स्टेन करने के बाद उसमें रख सकते हैं, या फिर स्लाइड को स्टेन करने से पहले उसमें फिक्सेशन करने के लिए उसमें रखा जा सकता है। वर्टिकली रखा जाता है इसमें। अगर यूजेस की बात करें तो लिख सकते हैं अपन टू वर्टिकली होल्ड द स्लाइड फॉर स्टेनिंग एंड फिक्सेशन। नेक्स्ट स्पॉटिंग की बात करें तो नाम आता है अपने एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक। एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक में क्या होता है, एक टिश्यू का टुकड़ा लिया जाता है जिसके चारों तरफ पैराफिन वैक्स का ब्लॉक बनाया जाता है। उसमें पैराफिन वैक्स का ब्लॉक बनाने के बाद क्या होता है, वो टिश्यू को जब सेक्शन कटिंग करते हैं अपन, जो पतले पतले सेक्शंस काटे जाते हैं, उसके बाद उसको स्लाइड पे लिया जाता है जिसकी वजह से अपन मॉर्फोलॉजी वगैरह देख पाते हैं। तो अगर यूजेस की बात की जाए तो अपन लिख सकते हैं फॉर हार्डनिंग ऑफ टिश्यू। तो अगर नेक्स्ट स्पॉटिंग की बात की जाए तो अपने नाम आता है पेरिफेरल ब्लड फिल्म या फिर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। जैसा कि आप देख सकते हो, दो स्लाइड दिखाई दे रही है। पहली स्लाइड है वो अनस्टेन्ड है, स्टेन नहीं की हुई है। दूसरी स्लाइड है वो स्टेन्ड पेरिफेरल ब्लड फिल्म है। तो पेरिफेरल ब्लड फिल्म में क्या किया जाता है, टंग शेप की ब्लड फिल्म बनाई जाती है। शुरुआत में यहाँ पे बीच में एक ब्लड की ड्रॉप डाली जाती है, फिर उसको स्प्रेड किया जाता है स्प्रेडर के द्वारा, और फिर वो टंग शेप की एक ब्लड फिल्म बनती है। जिसके बाद क्या होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह देखी जाती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स सभी सेल्स की। तो अगर यूजेस की बात करें तो यूजेस की फॉर मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ WBC ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट स्पॉटिंग की बात करते हैं तो अपने सामने नाम आ रहा है एंटीसीरा का। एंटीसीरा यूज़ किया जाता है ब्लड ग्रुपिंग के लिए। ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट में एंटीसीरा का यूज़ किया जाता है। एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी, 3 तरह के एंटीसीरा
माने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें, एंटीसीरा ए ब्लू कलर की वायल्स में दिखाई देगा, एंटीसीरा बी येलो कलर की वायल में होगा, एंटीसीरा डी जो होगा वो एक ट्रांसपेरेंट कलर का दिखाई देगा और वो ग्रे कलर की वायल में दिखाई देता है। इनका यूज़ ब्लड ग्रुपिंग के लिए किया जाता है, पता किया जाता है ए बी ओ इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप उस पेशेंट का है। तो यूजेस की बात करें, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। नेक्स्ट स्पॉटिंग अपन को दिखाई देगी ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट स्लाइड। ठीक है, अब उसमें क्या किया जाता है, एक स्लाइड होती है जिसके ऊपर 3 ड्रॉप्स डाले जाते हैं ब्लड के, उसमें फिर कंटिन्यूसली एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी और एंटीसीरा डी मिलाया जाता है। उसमें मिला के फिर उसको थोड़ी देर स्टेयर करके देखा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि उसमें जिसमें कोगुलेशन आता है, इसका मतलब उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है। यूजेस की बात की जाए तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो नेक्स्ट स्पॉटिंग अपन को दिखाई देती है यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर में क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसके ऊपर नंबरिंग हो रखी होती है, लेबल्ड इक्विपमेंट होता है, उसके नीचे की तरफ एक मर्क्यूरिक वेट माना जाता है, मर्क्यूरिक वेट लगा हुआ होता है। फिर इसका यूज़ अपन यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए करते हैं। इसको छोड़ दिया जाता है यूरिन के अंदर ऐसे एक वायल में, फिर उसके बाद उसमें उसकी लोअर मेनिस्कस को देखा जाता है, जिस पॉइंट पे लोअर मेनिस्कस होता है उस रीडिंग को उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मानी जाती है। तो अगर बात करें यूजेस की, तो यूजेस में अपन कह सकते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ये तो था अपने पैथोलॉजिकल स्पॉटिंग का पार्ट 1। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अब ओपन और पैथोलॉजिकल स्पॉटिंग के बारे में बात करेंगे विस्तार रूप से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,